धर्म की ही किताब में लिखा है। आप जिनको आप योग्य समझते हैं, जिनको आप अर्थशास्त्री समझते हैं, जिनको आप धर्मशास्त्री समझते हैं, उनसे जाके पूछिए। अगर हमारी बातों को काट दें, जैसे मैंने बहुत बार, एक बार नहीं हजारों बार कहा कि भारत मेरा 99 साल के लीज पे है। कौन सा विपक्ष, कहाँ है विपक्ष, कौन बनाया विपक्ष? सब टुकड़े टुकड़े गैंग है, सब जो है भटे हुए लोग। कौन आपको, कौन तमाम मुद्दा आपको भारत के अंदर सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा दिखता है क्या? किसने? चाहे वो विपक्ष की बात आप कर रहे हैं, चाहे पक्ष की बात कर रहे हैं, किसने? हम चटोरे जो है देसी कुत्ते नहीं हैं कि जाके कुत्ते की तरह चाटे पत्तल। हम जा करके उनसे चंदा लें और धंधा करें, देश को बेचें। हम गद्दार नहीं हैं, हम जो है एजेंट नहीं। ये सब गद्दार हैं, कुत्ते हैं, एजेंट हैं। और ये जो भिखमंगे हैं कटोरा लेकर के, ये सब कटोरा लेके गए थे अडानी के पास खुश करने के लिए, अंबानी के पास, कि खुश हो जा और मेरा कटोरा भर दे। और जो मोदी जी गए थे, उन्होंने झोला जो रखा हुआ है, जो कहा कि अगर मैं सत्ता में नहीं रहूंगा तो झोला लेके जाऊंगा, वो झोला में भरने के लिए, माल भरने के लिए गए तो बागेश्वर बाबा लेके गए थे झोला। वो तो सब झोला लेके जा रहे हैं कि झोला में भर दे, झोला में भर दे। कब कोई देख लेगा, झोला में लेके भाग जाऊंगा, फुर हो जाऊंगा। जैसे बहुत सारे कॉर्पोरेट, चाहे विजय माल्या हो, चाहे हमारा मोदी हो, और कई जो बिजनेसमैन है, वो सब लंदन और भाग गए। उसी तरह से ये लोग झोला भर रहे हैं। कब भागेंगे ये कह नहीं सकते। हमें और आपको सोचना होगा कि ये भागे नहीं देश से, इस पे ध्यान रखना होगा। शंकराचार्य भी तो कह रहे हैं, कौन सा झोला लेके भागने के लिए? मेरे भाई, ये जितने भी जो जयचंद टाइप के लोग हैं, ये जैन टाइप के लोग हैं, जिनको धंधा में मंदा चल रहा है, ये मंदा चल रहा है उनका, तो उनको धंधा चाहिए, उनको पैसा चाहिए। क्या बात, सनातन, पहले बात तो जर्नलिस्ट महोदय, सनातन धर्म, बार बार मैंने कहा, सनातन धर्म नहीं वर्ण है। सनातन धर्म वर्ण है, धर्म नहीं है। वो एक व्यवस्था है। और हिंदू धर्म कोई नहीं है। हिंदू एक समुदाय को कहा गया। आप ही भटके हो, हिंदू को तोड़ रहे हो सनातन कह करके के। आप जो है, सनातन धर्म होता क्या था? वहां पे ऊंच और नीच था, वहां औरतों की आस्थान काट दिया जाता था। उनके बच्चे, पहले बच्चे जो पैदा लेता था, उनको गंगा में डुबा दिया, मार दिया जाता था। और उस सनातन की बात आप कर रहे हैं, उस युग की, उसमें जहां शादी होती थी दलित और शूद्रों की, उनकी लड़कियों जो खूबसूरत लड़की होती थी, ब्राह्मण अपने घर में अपने रात बिताता था पहले, और जब एक रात पूरा करता था तब उसको जाने देता था। क्या वही आप युग लाना चाहते हो? क्या आप सबूत है, ऐसे बोला जा रहा है? आप कभी शास्त्र पढ़े हो? अरे शास्त्रों पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, पुराण पढ़ो, आपको उसी में मिलेगा जवाब। अभी आप आरोप की बात करते हो, आपने किताब नहीं पढ़ी, आपको ज्ञान नहीं है। उन्हीं पंडितों से पूछो, उन्हीं जो है शंकराचार्य से पूछो, क्या ये युग था कि नहीं। आप अंग्रेजों की किताब पढ़ो, डिवाइन रूल की किताब पढ़ो, जो अंग्रेजों ने भी लिखा है। जाते जाते उनको पढ़िए, तो तभी तो ज्ञान होगा। खाली जो है वीडियो बनाने से, आपको जो है रिपोर्ट और इंटरव्यू करने से नहीं ज्ञान लेना होगा। ऐसा नहीं है कि जर्नलिस्ट लोग अच्छे नहीं हैं, अच्छे ज्ञानी जर्नलिस्ट हैं। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये दावे के साथ कह रहा हूं। आप जाके शास्त्र पूछिए कि ज्ञान क्यों रखिए। तो धर्म की ही किताब में लिखा है। आप जिनको आप योग्य समझते हैं, जिनको आप अर्थशास्त्री समझते हैं, जिनको आप धर्मशास्त्री समझते हैं, उनसे जाके पूछिए। अगर हमारी बातों को काट दें, जैसे मैंने बहुत बार, एक बार नहीं हजारों बार कहा कि भारत मेरा 99 साल के लीज पे है, वो लोगों ने काटा। कहाँ लिखा है? तो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट से जाके पूछो, आप जो है जनरल अटॉर्नी से जाके पूछो, आप जाके राष्ट्रपति से पूछो। किसी की हिम्मत नहीं। तो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया, जब आपको कह रहे हैं आप पूछिए। और अगर हम कह रहे हैं, अगर वो गलत है तो मेरे पे FIR लॉन्च होगा, हमारे पे केस होगा, हम जेल जा सकते हैं। तो जो कहा वो सच्चाई है, आपको जानकारी हासिल होगा ना, होगा। पहले जो है बद्रीनाथ से हुआ, फिर हमारा जो केदारनाथ से हुआ,
फिर हर जगह कभी 100 किलो, कभी 108 किलो, कभी 300 किलो, ये सोना गायब नहीं हो रहा, गायब कराया जा रहा है। ये लुटेरों की सरकार बनी है। ये बीजेपी सरकार जो है भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये बीजेपी जो है बलात्कारियों की सरकार है। ये बीजेपी जो है लुटेरे और चोरों की सरकार है। लेकिन जो इनके साथ इनके गैंगस्टर हैं, ये लोग मजे कर रहे हैं, खा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ बोलोगे तो केस करके जेल में भेज। आपका कोई निजी फायदा है क्या सरकार का विरोध करना, तमाम मुद्दे पे घेरते हो? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, जो गलत है वो गलत है, उस पे कल हमारी सरकार होगी, हम गलत करेंगे, हमारा विरोध आप कीजिए। और यही एक सिस्टम है कि हम विरोध नहीं करेंगे। हम अगर उनकी गलतियों को नहीं गिनाएंगे तो वो सुधरेगा कैसे, सुधारा कैसे जाएगा। और समाज को अंदर सुधारना है, अगर मानवता लाना है, अमन और शांति लाना है, सौहार्द लाना है, तो विरोध होगा। और जब विरोध होगा तो जनाक्रोश होगा, जनक्रांति होगा, बदलाव होगा और फिर अहरा नेशनल पार्टी का उद्भव होगा। अहरा नेशनल पार्टी एनपी मानवता के आधार पे आएगा। एक जात, एक धर्म, एक भाषा की एक परिपाटी चलेगी। हमारी आर्थिक आज़ादी, हमारी जो है सामाजिक भागीदारी और हमारे हक अधिकार मिलेंगे, हमें रोजगार मिलेगा, हमारी समस्या का समाधान होगा। हम धर्म कर्म की बात नहीं करेंगे। आज जितने भी लीडर हैं, ये जो है हौस में हो या हौस के बाहर हो, ये धर्म कर्म, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम यही करते जा रहे हैं। हम सब इतना दिग्भ्रमित हो गए, हम इतना पक गए हैं कि आज उपचुनाव में उन तमाम जो धर्म स्थल था, वो जो हमारा 4 धाम था, वहां बीजेपी फुर्र हो गई। और मैंने यही कहा था एक साल पहले 2023 में जंतर मंतर से कहा था कि डॉक्टर दुआ बीजेपी को फुर करेगा। फुर किया ना, उन्होंने कहा 400 पार, हमने वो अटक गए 240 में, उसमें कुछ बेईमानी, तो फिर उन्होंने तो फुर हो गए, हार तो गए, वो लगड़ी हो गई। लेकिन ये 240 भी आने वाले वक्त में नहीं आएगा। और हो सकता है कि इन बिटवीन समय का धार देखिए, 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, ये जो है लोग जो है अपना पक्ष बाहर करेंगे और ये हारेंगे और फिर सरकार जो है जनता की बनेगी। लेना चाहूंगा, कहना क्या चाहते हैं 2029 चुनाव में अहिरा पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा क्या? दिन में सपना देख रहे हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री जनप्रतिनिधि का बनता है, एक नहीं 272 उसको चुनते हैं। आप देश के अंदर अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं, सच्चाई के साथ एक दूसरे का भाई भतीजावाद, एक भाईचारा बनाना चाहते हैं, तो आपको देश के लिए सोचना होगा, समाज के लिए सोचना होगा, उससे ऊपर होना होगा। और अगर आप जो है खाली रोटी बोटी खाना चाहते हैं, लूट का माल खाना चाहते हैं, तो आप चोर और डाकू बने रहिए, लोगों को लूटिए। लेकिन ये बद्दुआएं जो जनता का जो मर रही है, उसकी बद्दुआ आपको चैन से जीने नहीं देती। विपक्ष तो आवाज उठा रही है ना। कौन सा विपक्ष? कहाँ है विपक्ष? कौन बनाया विपक्ष? सब टुकड़े टुकड़े गैंग है, सब जो है भटे हुए लोग। कौन आपको कौन तमाम मुद्दा आपको भारत के अंदर सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावे कोई मुद्दा दिखता है क्या? किसने? चाहे वो विपक्ष की बात आप कर रहे हैं, चाहे पक्ष की बात कर रहे हैं, किसने बोलते ना रोजगार पे नीट पेपर क्या को लेकर क्या कहाँ गया खटखटाखट दबदबा दब? आपके पास जिस राज्यों में है वहां कुछ किया क्या? जिस राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पे आप जो है सामाजिक भागीदारी जनगणना करा रहे हैं। बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं आप घूम करके। अरे मैं राहुल बाबा हो गए, अब राहुल जो है बाबू हो गए, राहुल साहबजादा हो गए। लेकिन वही ये कांग्रेस, जिसने कांग्रेस जनता को लूटा, वही कांग्रेस है। जनता भूली नहीं है। हाँ, थोड़ा खामोश जरूर हो गई है। तो आज कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, सब लुटेरे हैं। इन सब को बाहर निकाल करके आएगा तो अब सिर्फ एनपी मानवता के आधार पर आधारित पार्टी आएगा और उसी के साथ अब जनता सही तरीके से आगे बढ़ेगी।